चौमू थाना पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्या का आरोपी मृतका का बेटा देवेश शर्मा है। कलयुगी बेटे ने जायदाद के लिए अपनी मां का कत्ल कर दिया। थाना प्रभारी हेमराज गुर्जर ने बताया कि 29 अगस्त को कस्बे के अशोक विहार में रहने वाली सावित्री देवी की हत्या हो गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करते हुए खुलासे के लिए टीम गठित की। गठित टीम में सीसीटीवी फुटेज व पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर देवेश से सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया है कि उस पर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया था, इससे वह काफी परेशान रहने लगा था। इसी दौरान उसके पास काम करने वाले केशव के साथ मिलकर सावित्री देवी की हत्या करने का प्लान बनाया और सोते समय उसका गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से कमरे का सामान बिखेर दिया ताकि लूट की वारदात लग सके। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल राम सिंह, ख्याली राम, राकेश, कांस्टेबल अनूप, अमित की अहम भूमिका रही है। 29 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि अशोक विहार में एक वृद्ध महिला घर में अकेली रहती हैं, जिनकी संभवतः हत्या होगी और लोगों ने जो भी अज्ञात बदमाश थे उन्होंने लूट की वारदात को भी अंजाम दिया है। इस सूचना पर लोकल पुलिस और उप पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। तमाम टीमें जो इससे संबंधित हैं घटनास्थल का मुआयना करने के लिए उनको मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण जब किया गया तो मृतका, जिसका नाम सावित्री देवी है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और 4 कमरों में सभी में सामान अलमारियों से निकाल के फैलाया हुआ था नीचे, जिससे प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा था कि किसी ने लूट के इरादे से मृतका की हत्या की है। एक कमरा ऐसा था जिसमें से अलमारी में से कुछ कपड़े निकाल के नीचे फर्श पर डाले हुए थे, लेकिन बाकी कपड़े उसमें जो रखे हुए थे बिल्कुल वो तह किए हुए रखे थे, जिससे थोड़ा शक हुआ हमें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अनजान बदमाश आए और उसने पूरी अलमारी को नहीं खंगाला हो। जब उस कमरे के वाला अलमारी के बारे में पूछा तो बड़े भाई मृतका के बड़े बेटे मुकेश ने हमें बताया कि ये मेरे छोटे भाई देवेश का कमरा है। तो हमें थोड़ा सा देवेश पे डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी ने वारदात की। इस देवेश के बारे में वेयर अबाउट सबने जुटाए तो पता चला कि काफ़ी कर्जे में डूबा हुआ है, इसका व्यापार ठप हुआ है और पिछले 2-3 महीने से ये दुकान पर भी नहीं जा रहा है। इसी के चलते घटना के संबंध में कल हमें मुकेश ने रिपोर्ट दी और साथ में लूटे गए सामान की सूची भी उसने पेश की हमें। देवेश से लाके हमने पूछताछ की तो उसने ये कबूल कर लिया कि मैं कर्जे में डूबा हुआ था। बार बार मैं अपने भाई और माँ को कहता था कि प्रॉपर्टी जो हमारी काफ़ी सारी अर्जित की हुई थी मेरे पापा की और भाई की, मैंने उसका बंटवारा कर दें, लेकिन ना तो भाई तैयार था ना मम्मी तैयार थी। उनका जवाब एक ही होता था कि मम्मी जब तक जिंदा है तब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा। इसके चलते चूँकि मैं कर्जे में था, मैंने मेरे साथी केशव है उससे इस समस्या के बारे में बात की और हमने डिसाइड किया कि माँ को ही रास्ते से हटा देते हैं। मैंने केशव को ये लालच दिया कि काफ़ी सारा पैसा मुझे इसमें मिलेगा तो मैं आपको एक बड़ा बिजनेस गांव में ही खल काकड़े का करवा दूँगा और नगद पैसा भी दूँगा। इसके चलते केशव इसके साथ में हो गया और 28 तारीख को रात को लगभग 10 बजे ये दोनों आए वैगनार से और ऐसा रास्ता इन्होंने चुना क्योंकि इसको पता था कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। ऐसे रास्ते से इन्होंने घर में प्रवेश किया मम्मी को जगा के और रुकने का बहाना करके, और जब लगा कि मम्मी सो गई है तो आधा घंटा वेट करके दोनों ने मिलकर उसकी गला घोंट के हत्या कर दी और घटना को लूट का रूप देने के लिए सामान को बिखेर दिया। कुछ सामान जैसा कि सूची हमें मिली है ये लोग लूट के भी ले गए। पूछताछ के बाद जब इसने जुर्म कबूल कर लिया तो देवेश को हमने गिरफ्तार कर लिया है और फरार केसों की तलाश जारी है।